नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष केशवपुरम भाजपा की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद मीनू गोयल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहती हैं। श्रीनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार 24 घंटे जनता की सेवा के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य समझती हैं। जब से वह निगम पार्षद बनी हैं, लगातार जनता के बीच रहकर काम करने का विश्वास करते हैं। श्रीनगर विधानसभा की जनता की दिल में बसी हुई हैं और जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी भी अपनी धर्मपत्नी के साथ जनता के बीच सदैव तत्पर जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को पिछले 10 साल में बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली की जनता को ठगा और लूटा है। इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है। आने वाले 5 सालों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। बस वो एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको 3 विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सर, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी धर्मपत्नी लगातार 3 विधानसभा के अंदर पार्टी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा दिया, कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की पार्टी है, इसमें सन 1993 से मैं और मेरी धर्मपत्नी मीनू गोयल, हम सब ने पार्टी की नीतियों को देखते हुए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी पार्टी को देखते हुए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसी को देखते हुए हमने अपने जीवन को यहाँ लगाया है। लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं और 32 वर्ष में न जाने कितने चुनावों में काम करना, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना, और मुझे भी और मेरी पत्नी को भी भिन्न भिन्न दायित्व पर रह के हमने संगठन में काम किया है। मैंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्षता का सफर तय किया है, और ऐसे ही मेरी पत्नी ने भी महिला मोर्चा में रहकर महिलाओं को शक्तिवान किया है और महिलाओं को पार्टी के लिए समर्पित किया है और महिलाओं को जोड़ा है। तो ये हम सबकी भावना है। डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। भारतीय जनता पार्टी आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। आपकी धर्मपत्नी निगम पार्षद है यहाँ से, त्रिनगर विधानसभा से, और आपका भी जो दायित्व है त्रिनगर विधानसभा के अंदर, जिले में दायित्व, जिला अध्यक्ष हैं आप। किस तरीके से पार्टी के नीतियों को, अभी आपने देखा विधानसभा का दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली में एक मिसाल कायम है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, इसमें 2 विषय रहे हैं मुख्य रूप से। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये आवाज़ जनता की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने, जो केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को लूटा, तुष्टिकरण की राजनीति करी और एक लालच और प्रलोभन देकर कि भाई गरीबों के लिए फ्री बिजली पानी देकर जिस तरह गुमराह किया और उनको गरीब रखा तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए, तो हमारे मोदी जी ने विकसित भारत का सपना जनता को दिखाया और ये तय किया कि विकसित भारत का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होना, और एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह से, मान लो जीवन में बच्चा पैदा होता है, उसको सब सुविधाएं सरकार दे, तब विकसित भारत की कल्पना को सोचते उन्होंने काम किया। तो इन्हीं बातों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की हर योजना को, कि किस तरह से गरीबों के मसीहा के रूप में, चाहे जनधन योजना की बात करें, हम कोई भी गरीब कल्याण की बात करें, बच्चों की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया, दुनिया भर के इस तरह से जो हमारे बच्चों के, जैसे मान लो एजुकेशन के ऋण की बात करी, तो यानी कि मोदी जी की जो भी योजनाएं थी, सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से और निस्वार्थ भावना से संगठन में काम करता है। और दूसरा, जो केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा पिछले 10 साल के अंदर, तो ये 27 साल का जो वनवास पूरा हुआ, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये बात चरितार्थ कराई है दिल्ली की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने नीचे तक बात पहुंचाकर, और ऐसा विश्वास जनता को दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो दिल्ली का चौमुखी विकास होगा। लगभग 5 महीने के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की काया पलट कर दी है। आप देखेंगे बरसात में कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को नहीं मिल रही।
और हर अधिकारी, हर काम, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हम शिक्षा की बात करें, पूरा काम चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर 53 जन की सरकार है लगातार। दिल्ली के अंदर दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री है गुप्ता जी जो लगातार जनता के लिए काम करे। 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। अगर मैं बात करूं, हम और आप अपने घर के अंदर एसी के अंदर सोते हैं 12 बजे तक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम गुप्ता जी के लिए? देखिए, हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, मुझे तो उनके साथ संगठन में भी बहुत काम करने का अवसर मिला। 2010 के अंदर वो जिला अध्यक्ष थी और मैं जिले में महामंत्री था, तो मैंने उनकी बारीकी से उनकी कार्यशैली को देखा है। वो जितनी लगन से काम करती हैं, जितनी ईमानदारी और निष्ठा से काम करती हैं, तो उस हिसाब से दिल्ली की जो सीएम बनी है वो 16 से 18 घंटे वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं एक एक व्यक्ति की समस्याओं का निदान करूं और दिल्ली के अंदर चौमुखी विकास करूं। इस योजना के तहत, और उनको ये भी पता है कि जब हम काम करेंगे, समय देंगे, तभी काम आगे बढ़ेगा। केवल बातें बनाने से काम नहीं होता, और वो ज़मीन पर उतर के काम करती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 साल तक इसी तरह से वो दिल्ली के जो लोगों का सपना है उसको साकार करेंगे। तो आप खुल के बोलते हैं, बात बोलती है, पार्टी में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को, हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी खास पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या ये सच था? देखिए, आप कितने घोटाले, आप शराब घोटाला देखेंगे, आप जीटीसी घोटाला देखेंगे, वो केवल घोटाले ही इस पार्टी ने किए हैं। आप मुझे बता दो उनके कार्यकाल। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर मंच से, अपने हर सभा से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की महिलाएं हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन उनको शराब एक पे फ्री दे करके, नशे के लत में डुबो करके, क्या उन महिलाओं का अपमान नहीं हुआ दिल्ली वालों का? बिल्कुल हुआ है। हम जाते थे तो देखते थे महिलाएं बहुत परेशान थी। मतलब आप फ्री दो, फ्री चीज़ें देने के लिए बहुत कुछ है। आप अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दो, 1 किलो चीनी के साथ 1 किलो नमक फ्री दे दो, 2 किलो, मतलब शराब की 1 बोतल के साथ 1 बोतल देने की क्या आवश्यकता थी? अब एक आदमी जो कहता था मैं साधारण गाड़ी में घूमूंगा, साधारण घर में रहूंगा, एक शीश महल बताइए। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, लेकिन सब कुछ लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसा शीश महल बनाया, और वो पैसा कहाँ से आया कोई हिसाब किताब नहीं उसका। ठीक है, सरकारी बंगले में रहे आदमी, उसमें सारी व्यवस्थाएं सरकारी रूप से हों, और 11-11 लाख के पर्दे आप देखिए, दिल्ली की जनता को लूटा है। मुफलर मैन के नाम से मशहूर है सीएम अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार बहुत फेमस थे। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन अन्ना हजारे के खुद नहीं हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार समझ गई, जो अन्ना जी के नहीं हुए तो दिल्ली की जनता के नहीं होंगे? वाकई में दिल्ली जनता ने इसलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी का को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? देखिए, उनका एक जो था, एक दोनों ड्रामा किया, घोटाला किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। एक बार कहते हैं ना, एक बार उनका ये चल गया, काट की आड़ी। हाँ, काट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती, समझ चुकी थी। उन्होंने गरीबों के मसीहा बन के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब 2 बार के कार्यकाल के बाद दिल्ली की जनता समझ चुकी थी ये दिल्ली का किसी तरह से विकास करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से पिछले 100 दिन के अंदर विकास हो रहा है, 4 महीने में कहूँ पूरा हो गया है, तो क्या इसी तरीके से अगले 5-7 दिल्ली के अंदर विकास होगा? बिल्कुल होगा, हर क्षेत्र के अंदर विकास होगा। क्योंकि आज भी मैं सीएम महोदय से मिला था घर पे उनके, तो मैं जब भी वो बात करती हैं उनका एक ही बात होती है कि नई नई योजनाएं लाना, दिल्ली का विकास करना। तो उन्होंने अभी जैसे परसों बैठक ली थी, अभी भी हमें कहा एक निगम पार्षद के नाते कि अपने वार्ड की पूरी चिंता करते हुए एक एक चीज़, वहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बात की चिंता कर रही हैं, स्वच्छता का ध्यान वो रख रही हैं, क्षेत्र की सफाई का ध्यान वो रख रही हैं, नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं। पानी वाटर लॉगिंग की बात थी बरसात में, इतनी ज़बरदस्त डिसिल्टिंग कराई है कि आप देखेंगे किसी भी नाले के अंदर आप रत्ती पर सिल्ट नहीं देख सकते। श्रीनगर विधानसभा के अंदर विधायक तिलक राम गुप्ता जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, 7 बजे उठ करके वो रोड पे होते, सड़क पे होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? देखिए, हमारे विधायक जी अच्छे हैं और पूरा काम करते हैं, पूरे मेहनती हैं। उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे काम किया, जब पार्षद थे तब भी वो जनता की सेवा करते थे, और अब भी वो पूरे जनता के काम करते हैं। और अब इसीलिए ट्रिपल इंजन की सरकार की बात है कि हमारे निगम में भी बीजेपी, विधायक में भी दिल्ली सरकार में बीजेपी, और सेंटर में बीजेपी सांसद जी, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे विधायक जी, और सब मिलकर जुलके दिल्ली का विकास कर रहे हैं। डॉक्टर विजय गोयल, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल,
जिस तरीके से त्रिनगर विधानसभा के अंदर अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, उस सर्वे निकल के ये आ रहा है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आपकी धर्मपत्नी लगातार 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तैयार रहती हैं। तो किस तरीके से आप जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, तो अपने घर में समय आप कब दे पाते हैं जब जनता की सेवा के लिए 24 घंटे आप तैयार रहते हैं? देखिए, समाज में काम करना, राजनीति में काम करना, जनता के लिए काम करना और त्रिनगर क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव है। यही मेरी कर्मभूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है और यहाँ की जनता का काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जैसे लोग घर में काम करके उनको खुशी मिलती है, तो यहाँ पर जनता से मिलकर, जनता के काम कर कर, जनता की नालियाँ साफ़ कराकर, सड़कें साफ़ कराकर, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान करके मुझे बड़े आत्मिक खुश मिलता है। इसलिए मैं और मेरी धर्मपत्नी, पूरा परिवार हमारा लगा रहता है। कहीं ना कहीं पार्टी में काम करने के ऊपर आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हुए त्रिनगर विधानसभा से एक ऐसे जो है जिला जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया था, जो घोटाला किया था, शराब घोटाला, जो महिलाओं का अपमान किया था, इसलिए दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।